यदि किसी महिला के नाम कोई ज़मीन है और उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो उस महिला की जो भी ज़मीन है उसमें किसे कानूनी रूप से हिस्सा मिलेगा, कौन कौन उसका उत्तराधिकारी होता है। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 110 के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 110 जो है वह प्रावधान करती है यदि कोई स्त्री भूधारक उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे और जो भी उसकी भूमि है उसमें किस किस को हिस्सा मिलेगा। तो देखिए, वर्ग जो है टोटल 10 वर्ग हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये ज़रूर समझ लेना है कि देखिए 10 वर्गों में संपत्ति तभी जाती है यदि मान लीजिए पहले वर्ग में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं मिला। मैं अभी बता दूंगा आपको पहले वर्ग में कौन कौन से उत्तराधिकारी आते हैं। देखिए, यदि पहले में कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है तो दूसरे को मिलेगी, दूसरे में भी कोई जीवित नहीं है तो तीसरे को मिलेगी। ठीक है, यदि पहला जीवित है तो दूसरे को ज़मीन नहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं कि प्रथम वर्ग में कौन कौन व्यक्ति आते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए कोई भी महिला एक्सपायर हो जाती है, उसकी जो भी ज़मीन होती है वह जमीन जो है उसके सबसे प्रथम वर्ग में आते हैं, वो आते हैं पुत्र और अविवाहित पुत्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुत्र और अविवाहित पुत्री आएंगे, ना कि पति। ठीक है, यदि मान लीजिए उस महिला के पुत्र और पुत्री हैं तो उन दोनों को संपत्ति दे दी जाएगी। यदि मान लीजिए पुत्र एक्सपायर हो गया है और कोई पुत्र की विधवा है तो उस विधवा को जमीन मिलेगी। यदि मान लीजिए पुत्र का पुत्र है तो उसके पुत्र को भी जमीन मिलेगी। ठीक है, प्रथम वर्ग में सभी लोग आते हैं, पुत्र, अविवाहित पुत्री और पुत्र की विधवा या पुत्र जो मर चुका है उसका कोई पुत्र हो। ठीक है, दूसरे वर्ग में यदि मान लीजिए पहले वर्ग में कोई जीवित नहीं है, यानी कि उसका पुत्र, अविवाहित पुत्री कोई जीवित नहीं है तो संपत्ति जाएगी दूसरे वर्ग में। फिर दूसरे वर्ग में आता है उस महिला का पति, भाई जो भी उस महिला का पति होगा संपत्ति उसे मिल जाएगी। ठीक है, यदि मान लीजिए सपोज दैट उसका कोई अविवाहित पुत्री नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पति भी उस महिला का नहीं था तो तीसरे वर्ग में संपत्ति जाएगी और तीसरे वर्ग में जो है वो है विवाहित पुत्री। यदि कोई महिला है वो एक्सपायर हो गई है और उसका पुत्र नहीं है, अविवाहित पुत्री नहीं है, कोई पति नहीं है तो तीसरे वर्ग को संपत्ति जाएगी, यानी कि विवाहित पुत्री को वो संपत्ति चली जाएगी। ठीक है, यदि मान लीजिए उसकी कोई विवाहित पुत्री भी नहीं है तो उसकी पुत्री का पुत्र, यदि मान लीजिए कोई पुत्री उसकी थी वो भी एक्सपायर हो गई है तो पुत्री के पुत्र को या पुत्री के अविवाहित पुत्री को वो संपत्ति मिल जाएगी। ठीक है, यदि मान लीजिए उस महिला का इन चारों वर्ग में भी कोई नहीं है, यानी कि उसका पुत्र, अविवाहित पुत्री नहीं है, उसका पति भी नहीं है, उसकी विवाहित पुत्री भी नहीं है, उसका जो भी विवाहित पुत्री का पुत्र या पुत्री भी नहीं है तो वह संपत्ति जो जाएगी वो जाएगी पांचवें वर्ग में, यानी कि उस महिला के पिता को संपत्ति वो चली जाएगी और उस जो भी महिला है उसकी संपत्ति का जो भी मालिक बनेगा वो पिता बनेगा, पिता को उसमें हिस्सा मिलेगा। ठीक है, और भी वर्ग हैं लेकिन मैं 5 तक ही सीमित रखूंगा। मैंने सिर्फ यही बताया है कि यदि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में किसी महिला के पास कोई कृषि की ज़मीन है और वो मर जाती है तो उसकी ज़मीन किसको मिलेगी, कौन उस ज़मीन का उत्तराधिकारी होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कालमी 4 ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। कालमी 4 ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने